हर साल अगस्त सितंबर के बाद दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन की वजह से हाँफने लगता है। कभी कभी हालात तो ऐसे भी हो जाते हैं कि धूल की वजह से आंखों में जलन और खुली हवा में सांस लेना मौत को गले लगाने जैसा होता है। इस बढ़ते पॉल्यूशन और हाँफते दिल्ली की वजह हमारी आधुनिकता की विषाद है, जो हम विकास के नाम पर हर रोज कंक्रीट का जगह बसा रहे हैं। आधुनिकीकरण की इस रेस में इंसान जंगल उजाड़ने का प्रयास ज्यादा करता नजर आता है, जबकि जंगल बसाने को लेकर शायद ही किसी के दिमाग में कोई ख्याल आता हो। शायद ऐसे हालात ये मजबूर कर देते हैं सोचने के लिए कि आखिर पर्यावरण के लिए हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैन मेड जंगल तैयार कर दिया गया है। एक आदमी की पहल सोच ऐसी कि उसने सोचा कि हालात जिस तरीके से लगातार बदल रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसे में क्यों ना पौधों को बसाया जाए, एक जंगल तैयार किया जाए, और जंगल भी ऐसा जो अपने आप में नायाब है। एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन और दमघोटू हवा को देखते हुए दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 115 में यूपी सरकार की बंजर जमीन को जंगल के रूप में बसाने का सुझाव आया। इस असंभव दिख रहे कार्य को पूरा करने का जिम्मा दिल्ली के रहने वाले पीपल बाबा ने उठाया, जो अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। इससे पहले भी इस जमीन को कई बार यूपी सरकार ग्रीन बेल्ट के तहत हरा भरा करने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी। ऐसे में सरकार से बात करके पीपल बाबा ने मिशन की शुरुआत की और दिल्ली एनसीआर में बना दिया मैन मेड जंगल, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। शहर बस रहे हैं तो शहरी जंगल बसाना, शहरी वन जो है और शहरों में हरियाली लेकर आना, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना ही समाज की, हमारे सरकारों की, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। शहरों में पार्क्स बनाना, ट्री पार्क्स बनाना, वृक्षों को लेकर आना। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गमलावादी हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा बैल्कनी, टेरेस गार्डन, किचन गार्डन और उसी में बहुत उलझे रहते हैं। उसमें बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे संस्कार हैं वो, लेकिन उससे पर्यावरण को कितना फायदा होता है आपको ये देखना है। बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज, हमारी अध्यापिका जब होती थी चौथी कक्षा में, तो वो एक ही बात बोलती थी कि बेटा वो काम करो जो बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज को होगा। अगर बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज के लिए वो अच्छा है, इसके लिए वो इंसान के लिए अच्छा है ना। पत्ता ही परमात्मा है, जितने पत्ते आप इंक्रीज करेंगे, पेड़ों में ज्यादा पत्ते होते हैं, गमले में आप एक पौधा लगाते हैं उसमें इतने पत्ते नहीं होते। अब पेड़ों को, वृक्षों को जंगलों से निकाल के आपको गांव में भी लेकर आने हैं और गांव से लेके उसको शहरों में भी लेकर आना है। तो अर्बन एंड पेरी अर्बन एरिया जितना भी है, वृक्षों की क्यों जरूरत है? आपने देखा होगा, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, मैं उस तरह से नहीं कहूंगा, वो तो मेडिकल ऑक्सीजन की बात थी, लेकिन वो तो भाव में बहुत लोग बोल देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध मिट्टी चाहिए, आपके पास और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास कोई और सोल्यूशन दुनिया में नहीं है सिवाय के वृक्षों के। ठीक है, वृक्ष जो है ये आपकी पूरी बायो इंजीनियरिंग डिसाइड करता है। हमारे शहर में रहना तभी तक पॉसिबल होगा जब तक ग्रीन एरियाज होंगे, तभी पॉसिबल है। आप सैन जोस देखिए, आप अमेरिका के बड़े बड़े शहरों का एग्जांपल देखिए, जोहान्सबर्ग का देखिए, रियो डी जेनेरियो का देखिए, जितने भी बड़ी बड़ी केस स्टडीज हैं वो यही दर्शाती हैं, अगर आपको शहर अच्छा चाहिए तो हरियाली होनी बहुत जरूरी है। नोएडा की बंजर जमीन पर जंगल बसाना आसान नहीं था, लेकिन जंगल बसा तो तितलियां, पक्षी और जानवर सभी आने लगे। इस जंगल में आपको पक्षी और जानवरों के ऐसे प्रजाति भी मिल जाएंगे जिसकी उम्मीद आप दिल्ली एनसीआर में नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसको पहले, हमारा ये जो पीपल बाबा का सौगात है कि पहले ये जो जमीन मिला, ये इस जमीन को हमने देखा कि इस पे कौन कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं, और जो भी पौधे हमने इस मतलब नोएडा के एरिया में लग सकते थे उसको हमने लगाया, और देख रहे हैं ना कि 3 साल के अंदर में ये अपने आप थोड़ा सा बढ़ने लगे और एक अच्छा अपना ऊंचाई बना लिया। तो जब आप पौधे लगाते हैं ना, तो इसमें घास भी है, फूल भी है, बड़े पेड़ भी है, तो एक छोटा सा एक इंसेक्ट से लेकर के बहुत सारे इंसेक्ट आना शुरू हुए। तो लोग कहते हैं कि इंसेक्ट बहुत खराब होते हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। हमने सबको आने दिया, इंसेक्ट आए, जैसे इंसेक्ट आए तो उनको खाने वाली बहुत सारी चिड़ियाएं आ गई, चिड़ियाओं को खाना मिलने लगा यहाँ पे, तो वो जगह जगह पे अपना घोंसला बनाने लगी। फिर क्या हुआ कि जगह जगह से गांव के जो चूहे थे वो भाग भाग करके आ करके अपने जगह जगह पे होल बनाने लगे, रहने लगे। हमने भी उनको रहने दिया। फिर वो बहुत सारे जो है, हमारा रेट स्नेक आने लगा यहाँ पे। रेट स्नेक अगर यहाँ पे है तो एक जो है रेट स्नेक अपने 1 साल में कम से कम 700 चूहों को खाता है। तो सोचिए, एक रेट स्नेक है तो चूहों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बहुत सारे रात में हमारे पहरेदार आ गए, जैसे उल्लू है,
बान आउल है और स्पॉटेड आउलेट है, जगह जगह पे आपको दिखाऊंगा कि वहाँ अपना ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप एक इकोसिस्टम बनाते हैं, कहीं पे भी बनाते हैं, जो आप उदय उपवन सोरखा को एक देख रहे हैं, मॉडल देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक मॉडल बनाया, एक पौधा लगा करके बस हमने इंतजार किया, इसको गर्मी में पानी चाहिए, क्या चाहिए, वो सब चीज हम देखते रहे और जो भी जीवधारी है धीरे धीरे आने लगा। तो जब हमने इस साल इसका मैपिंग किया तो लगभग 60 तरह के चिड़ियाएं हमको मिली और लगभग यहाँ पे 30 स्पेसीज बटरफ्लाइज के मिले यहाँ पे और 10 तरह के जानवर मिले और कुछ हमारे पास में 7 से 8 तरह के सांप यहाँ पे मिले, जो इसमें ज्यादा से ज्यादा नॉन वेनमस है, एक कोबरा को छोड़ करके सारे नॉन वेनमस है और बहुत सारे एम्फीबियंस, फ्रॉग के 5-6 स्पेसीज हमको यहाँ पे मिले। तो आप एक इकोसिस्टम में सब चीज आप एक जगह आप आसानी से देख सकते हैं। बता दें कि इस जंगल की तरह यूपी सरकार और भी बेकार और बंजर जमीन को ग्रीन बेल्ट के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। यूपी के सभी जिलों में ऐसे ही मैन मेड जंगल हो, इसके लिए भी प्रदेश सरकार योजना बना रही है। जहां एक तरफ प्रकृति प्रेमी इस जंगल को दूर दूर से देखने आते हैं और बड़ी संख्या में पर्यावरण से जुड़े छात्र यहाँ रिसर्च करने आते हैं, वहीं यहाँ आने वाले लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि नोएडा का यह बंजर जमीन इतने कम समय में आकर्षण के साथ साथ पर्यटन का भी केंद्र बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।